हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पिरिचुअल लव टेरर 786। कैसे हैं आप लोग? आई होप खुश होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे, हैप्पी होंगे। डियर, आज हम थर्ड पार्टी डेली अपडेट में देखेंगे कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ में कैसी सिचुएशन में है और डियर आपको क्या क्या दर्द दिए हैं थर्ड पार्टी के पास जाने के लिए। ठीक है, टॉपिक आपके समझ में आ गया होगा कि थर्ड पार्टी के पास जाने के लिए आपके पार्टनर ने आपको क्या क्या तकलीफ़ें दी हैं और थर्ड पार्टी के साथ में उनकी सिचुएशन क्या चल रही है। ठीक है, तो चलिए पूरा फोकस अपने पार्टनर की तरफ कीजिए। जो लोग फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए डियर तो लाइक भी कर दीजिएगा। ओके, सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू दिल से। और देखते हैं क्या आया है। हमारी दुआ है आप लोग हमेशा खुश रहें, हैप्पी रहें, आपकी लाइफ में आपका प्यार आ जाए। ओके डियर, चलिए यहाँ से जो कार्ड निकले हैं देख लेते हैं क्या आया है। साइन मैं आपको बता दूंगी। ओके डियर, जो सिचुएशन दिख रही है उस हिसाब से देखा जाए तो थर्ड पार्टी के पास साथ में क्या सिचुएशन चल रही है और आपको क्या क्या दर्द दिए हैं इस पर्सन ने थर्ड पार्टी के लिए, क्या तकलीफ़ दी है, क्या तकलीफ़ में डालकर चले गए थे ये थर्ड पार्टी के पास में। ठीक है, तो यहाँ से कुछ कार्ड्स, स्ट्रेंथ का कार्ड है डियर, ओके, और देख लेते हैं। ओके चलिए, काफ़ी कार्ड आ गए हैं, देख लेते हैं क्या है। और देखते हैं क्या आता है डियर। 2 मिनट बस कार्ड निकाल लेते हैं, फिर क्लियर हो जाएगा कि हमें क्या करना है। ओके चलिए देख लेते हैं क्या है। कार्ड्स क्या बता रहे हैं डियर, उस हिसाब से देखा जाए। जस्टिस का कार्ड निकला है तो इधर रखा जाता है, क्योंकि जस्टिस मैं चाहती हूँ कि मेरे व्यूवर्स के साथ में जस्टिस हो। ठीक है, तो डियर यहाँ पर तो बहुत सारी सिचुएशन दिख रही है, बहुत सारी ऐसी सिचुएशन है। चलिए बताती हूँ मैं आपको, इस पार्टनर ने थर्ड पार्टी के लिए आपके साथ में क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट करा है ना। ओके, कार्ड्स आपको सारे दिख रहे होंगे डियर। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो यहाँ साइन बता दिए जाएंगे। कैंसर है, स्कॉर्पियो है, पाइसिस है, जेमिनाई है, लिब्रा है, एरीज है। ठीक है, तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस और एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। तो हिंदी में भी बता देती हूँ डियर। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह, धनु राशि, कैप्रिकॉन बहुत हैवी है, उसके बाद में मिथुन, तुला, कुंभ राशि। ठीक है, तो ये राशियाँ यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिख रही है, वाटर एनर्जी भी है। डियर, रिश्ते में आपके जो पार्टनर हैं वो थर्ड पार्टी के पास में गए। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियर तरीके से दिख रहा है इस सिचुएशन में थर्ड पार्टी जो थी डियर, कोई भी हो सकता है फैमिली रही है, या फिर ऐसा दिख रहा है कि रियल में कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का कोई चक्कर था। और डियर यहाँ से ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी को चुना और आपका अच्छा खासा रिश्ता तोड़कर ये पर्सन जो थे थर्ड पार्टी के पास में गए। और थर्ड पार्टी के पास जाकर आज इनकी सिचुएशन, थर्ड पार्टी की बता देती हूँ, फिर आपकी सिचुएशन को इस पर्सन ने किस तरह ख़राब किया, आपको क्या तकलीफ़ें दी हैं वो हम बाद में जानेंगे। डियर, यहाँ मैं बता दूँ कि थर्ड पार्टी के साथ में अब जो आपके पार्टनर की एक बॉन्डिंग थी कहीं ना कहीं टूटती सी दिख रही है। इनके अंदर एक स्ट्रेंथ जो थी, पावर जो थी थर्ड पार्टी को लेकर, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो रही है, क्योंकि थर्ड पार्टी जो है शायद आपके पार्टनर को अब उतना मायने नहीं रख रही है अपनी लाइफ में। और ये क्या कर रही है थर्ड पार्टी, अब आपके पार्टनर से हटने की कोशिश कर रही है, आपके पार्टनर को अपने इशारों पर नचाना चाहती है, पर आपके पार्टनर शायद उनकी बातें नहीं समझ रहे हैं, उनके कहने के अनुसार नहीं चल रहे हैं। तो थर्ड पार्टी शायद हर्ट हो गई है, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को समझ में आ गया है कि थर्ड पार्टी क्या करना चाह रही है। अभी आपके पार्टनर वहां पर बंधा हुआ फील कर रहे हैं ना कुछ लोगों के लिए। चलिए मैं और सिचुएशन बताती हूँ। देखिए
आपके पर्सन ने काफ़ी लोगों के लिए मैं बताऊं कि देखिए, पहले आप लोगों को टॉपिक तो समझ में आ गया ना कि मैंने किस तरह से आपको टॉपिक बताया कि थर्ड पार्टी की सिचुएशन में क्या चल रहा है आपके पार्टनर के साथ में, और थर्ड पार्टी के पास जाने से पहले इस पर्सन ने या जाने के बाद आपके साथ में क्या क्या तकलीफ़ें दी हैं, आपको क्या क्या दर्द दिया है, ये टॉपिक है, ठीक है। और डियर, मुझे ये लग रहा है थर्ड पार्टी ने इस पर्सन को कुछ ना कुछ नेगेटिविटी से बांध कर रखा है, कहीं ना कहीं ऐसा कुछ वर्क किया है इनके ऊपर, जिससे आपके पर्सन जो हैं इसके इशारों पर नाचने लगे, धीरे धीरे इनकी बातें सुनने लगे या थर्ड पार्टी की बातों में चले गए, ठीक है। तो मेल फीमेल कोई भी हो सकता है थर्ड पार्टी जो उनकी बातों में चली गई। हालांकि आपने उनको बहुत रोकने की कोशिश करी, आपने बहुत प्यार दिया इनको, लेकिन शायद ये जो चली गई थी इनको ऐसा लग रहा था वहाँ पर कि हाँ, आपसे ज़्यादा वहाँ खुशी मिल सकती है, आपसे ज़्यादा वो पर्सन इन्हें खुश रख सकते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन दिख रही है। और कुछ लोगों का ऐसा लग रहा है कि उन्होंने सोचा कि अगर मैं कमिटमेंट में आगे जाता हूँ या रिश्ता आगे बढ़ाता हूँ तो ऐसा ना हो कि ये फैमिली वाले मेरा साथ छोड़ दे, मुझे छोड़कर चले जाएं, तो क्यों ना मैं थर्ड पार्टी का साथ दूं। तो इस पर्सन ने आपका साथ नहीं दिया, थर्ड पार्टी को चुना, ठीक है। तो वहाँ पर थर्ड पार्टी की जो सिचुएशन है, थर्ड पार्टी के साथ में आज इस इंसान की वैल्यू नहीं रही, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। मतलब हर पल इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि इसकी लाइफ बर्बाद हो चुकी है कहीं ना कहीं डियर। चलिए अब आगे देखते हैं। आपके पर्सन आपको थर्ड पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है हर्ट करते थे, ताना देते थे, या फिर कुछ बुरे अपशब्द कहे जाते थे जो आप सहन नहीं कर पाते थे। मुझे ऐसा लग रहा है पूरे घर का जो माहौल था वो ख़राब करके रखा था आपके पर्सन ने। क्यों डियर? क्योंकि इनके माइंड में तो थर्ड पार्टी चल रही थी और थर्ड पार्टी को लेकर ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। इस पर्सन ने आपको चीट किया, आपको धोखा दिया, थर्ड पार्टी को लेकर आया आपके रिश्ते में, और आपको कभी बताया भी नहीं कि ये थर्ड पार्टी से प्यार करते हैं। आप इन पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते थे, भरोसा करते थे। आपने इस पर्सन को समझाने की बहुत कोशिश की है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन दिख रही है मुझे आप लोगों के बीच में। पर डियर, काफ़ी लोग यहाँ पर ऐसे दिख रहे हैं कि आपने इस पर्सन को बहुत ज़्यादा समझा लिया, बहुत थर्ड पार्टी से दूर करने की कोशिश कर ली, लेकिन ये पर्सन जो थे थर्ड पार्टी में इस तरह बंधे हुए थे, वहाँ से निकलना नहीं चाह रहे थे, कहीं ना कहीं वहाँ अटके थे। तो अब कुछ लोगों ने तो ये फैसला ले लिया कि नहीं, मुझे सेल्फ लव करना है। उनने सेल्फ लव करना सीख लिया है, तो वो अपने आप से प्यार करने लगे हैं, अपने आप पर ध्यान देने लगे हैं। अब वो इतना अपने पार्टनर के बारे में नहीं सोच रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों का मुझे ऐसा लगता है कि आप चाहते हैं कि आपके साथ में जस्टिस हो, भगवान से आप दुआ करते हैं कि हाँ, जिसने आपका घर तोड़ा है, जिसने आपकी लाइफ बर्बाद करी है, आप चाहते हैं कि उसके लिए आपको जस्टिस मिले। कहीं ना कहीं ये चीज़ें आप चाह रहे हैं। आपकी हो सकता है कि आपकी सास हो सकती है या सिस्टर हो सकती है थर्ड पार्टी डियर, जिसने आपका घर बर्बाद कर दिया पूरी तरह से। हो सकता है आपके रिश्ते को ख़राब किया गया था, इनकी बातों में आकर आपके पार्टनर ने आपको छोड़ दिया, ठीक है। तो यहाँ ये बहुत ज़्यादा मदर इशू दिख रहा है। तो हो सकता है कि आपके पार्टनर ने इस थर्ड पार्टी के कहने पर आपको छोड़ दिया, आपके साथ में मिसबिहेव करा, आपके प्यार नहीं समझा, जबकि आप उनको इतना ज़्यादा मायने रखते थे, इतना ज़्यादा प्यार देते थे। पर इस पर्सन ने थर्ड पार्टी की बातों में आकर, थर्ड पार्टी के कहने पर आपको छोड़ दिया। हो सकता है कुछ लोगों को डिवोर्स दिया गया है, या फिर ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी के कहने पर मैनिपुलेट होकर आपके पर्सन ने आपको घर से निकाल दिया, या फिर ऐसी सिचुएशन लग रही है कि आप जो थे इनके अत्याचार सहन नहीं कर पाए और आप वहाँ से खुद मूव ऑन हो गए, वहाँ से निकल गए, आपने अपने पार्टनर को छोड़ दिया। तो सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर लीजिए डियर। कुछ लोगों के पार्टनर चाह रहे थे कि वो आपको कमिटमेंट दे, पर डियर यहाँ ऐसा लग रहा है थर्ड पार्टी जो थी वो बिल्कुल भी आपको पसंद नहीं करती थी और वो नहीं चाहती थी कि रिश्ता जो है बने। तो आपके पार्टनर को दूर करने का जो सबसे बड़ा कारण दिख रहा है वो उनकी फैमिली का इशू था। हो सकता है कि उनकी फैमिली वाले नहीं मान रहे थे, इस कारण से ये पर्सन जो थे आपको छोड़कर चले गए। तो आपकी लाइफ की ये थर्ड पार्टी जो है ये फैमिली इशू ही है डियर, कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको छोड़कर क्यों चली गई, क्योंकि यहाँ से जो कार्ड निकल रहा है, हो सकता है उनके फैमिली वाले, उनके घर वाले, उनके ब्रदर हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो वो ज़बरदस्ती आपके
पार्टनर की शादी कहीं और फिक्स कर दिए, वह कहीं और करा दिए, और ये पर्सन जो थे वो आपसे बात करना चाह रही थी, पर डियर बात नहीं कर पाई, लड़ाई झगड़े होने लगे और बाद में वो पार्टनर आपसे दूर हो गई। तो इस तरह की भी सिचुएशन यहाँ पे दिख रही है कि थर्ड पार्टी फैमिली इशू बहुत बड़ा रहा है, जिसके कारण आप लोगों को बहुत ज़्यादा दर्द तकलीफें सहन करनी पड़ी है। काफ़ी लोगों के सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग सिचुएशन मुझे यहाँ पर फील हो रही है, क्योंकि कार्ड बहुत सारे निकले हैं और बहुत सारी एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ। देखिए, आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो थर्ड पार्टी में फंस गए, उन्हें पता भी नहीं है कि थर्ड पार्टी उनकी लाइफ में कब इंटर हो गई, कैसे उनके पार्टनर उनके बहकावे में चले गए। हो सकता है कि थर्ड पार्टी ने कुछ ऐसा वर्क किया, कुछ नेगेटिविटी करी कि आपके जो पार्टनर थे वो उनकी तरफ खींचे चले गए, आपको छोड़ दिया। और छोड़ते समय डियर इस पर्सन ने बात छोड़ तो दिया था, बाद में ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपसे बात भी कर रहे हैं। अभी मुझे लग रहा है काफ़ी लोगों के जो पर्सन है कम्युनिकेशन करते दिख रहे हैं, उन लोग आप लोगों से बात हो रही है, और कहीं ना कहीं वो पर्सन आपसे मिले थे, बात हुई थी और उन्होंने अपने दिल का हाल भी बताया था। वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, रो रहे हैं, जिस भी थर्ड पार्टी के कारण ये पर्सन आपको छोड़कर गए थे, ये तकलीफ में हैं। ठीक है, आपके पर्सन तकलीफ में दिख रहे हैं डियर, पर वो डियर आज भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। कुछ लोगों के पर्सन बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, पर थर्ड पार्टी में फंसे होने के कारण बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने थर्ड पार्टी को अपने हाथों से चुनने की कोशिश की थी। इन्होंने थर्ड पार्टी को अपने से अटैच किया था, है ना, और आपको दूर किया था। तो आपके और इनके रिश्ते में जो दूरियां आई है, उसकी वजह जो है वो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी है। देखिए, आपके पार्टनर आपसे कभी कभी बात भी करते होंगे, और जिन लोगों की बातें नहीं हो रही है, जिन लोगों का नंबर ब्लॉक कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है, आपने करा है या आपके पार्टनर ने, डियर ये रो रो कर अपने ही आप से या आपकी फोटो से बात करते हुए अपने दिल का हाल बयां करते हैं, अपने दिल की हाल को बताते हैं कि मैं आज किस सिचुएशन में हूँ, काश तुम मेरे साथ होती तो मुझे ये तकलीफ नहीं सहन करनी पड़ती। मैंने थर्ड पार्टी सिचुएशन में जाकर जो हालात बना लिए हैं, जो सिचुएशन बना ली है, उसका जिम्मेदार मैं खुद हूँ, या जिम्मेदार मैं खुद हूँ। तो मानती हैं वो ये गलती को कि उन्होंने ये गलत सिचुएशन लाई है। तो कहीं ना कहीं आपकी पार्टनर ये चीज़ एक्सेप्ट कर रही हैं कि उन्होंने ये गलत सिचुएशन लेके आई है। थर्ड पार्टी आपके पर्सन को अपने वश में करके रखी है डियर, क्लियर तरीके से दिख रहा है, क्योंकि डेविल का कार्ड निकला है। तो कुछ ना कुछ नेगेटिविटी या कुछ ना कुछ स्पेल वर्क थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर पर किया है डियर। यहाँ से कार्ड देखिए, यहाँ से मून का कार्ड है, यहाँ से 3 ऑफ सोर्ड से हैंग्ड हो गए हैं, डेविल का कार्ड है। तो ये एनर्जी दिख रही है कि कोई ना कोई मैनिपुलेट किया है थर्ड पार्टी के साथ में मिलकर आपके पार्टनर को, और आपके पार्टनर की स्थिति क्या हो गई है, हैंग्ड हो गई है। ये पार्टनर जो है कहीं ना कहीं हैंग्ड हो गए हैं, कुछ सोच नहीं पा रहे हैं। डेविल की एनर्जी ने इनको बांध के रख लिया है। ये आगे बढ़ने का सोचते तो हैं, आपकी तरफ कदम बढ़ाना चाहते हैं, फिर थर्ड पार्टी बीच में आ जाती है, वो अपना रुआब दिखाने लगती है, अपना बड़ा होने का बड़प्पन दिखाती है, और आपके पार्टनर जो है कहीं ना कहीं इनके दबाव में, इनके बर्डन में आ जाते हैं, और फिर ये वापस आपके बारे में सोचना बंद कर देते हैं डियर। तो यहाँ ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा दिख रही है। थर्ड पार्टी आपके पर्सन को अपने वश में कर रखी है। आपके पर्सन बहुत हो सकता है खूबसूरत हों, बहुत ज़्यादा पैसे वाले हों, तो थर्ड पार्टी इसलिए बांध के रखना चाहती है डियर। इस तरह की मुझे एनर्जी मिल रही है। आपको अलग करने में, आपको दूर करने में कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी का बड़ा हाथ है। शायद आप दोनों कपल साथ में जब चलते होंगे ना, बाहर कहीं जाते होंगे, या आप लोग एक साथ दिखते होंगे, तो आप दोनों बहुत ब्यूटीफुल लगते होंगे। आप दोनों की जोड़ी जो है बिल्कुल रब ने बना दी जोड़ी, इस तरह की जोड़ी लगती होगी डियर। और कहीं ना कहीं ये चीज़ देखकर लोग बाग जलते थे। हो सकता है फैमिली के ही कुछ मेंबर्स ऐसे थे जो आपके पार्टनर को मैनिपुलेट करते थे या भड़काने का काम करते थे, तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ज्वेलस थे आपसे, आपकी सुंदरता से, और उन्होंने धीरे धीरे आपके पार्टनर को आपसे दूर करना शुरू कर दिया, जहर घोलना शुरू कर दिया इस रिश्ते में। देखिए मेरे व्यूवर्स जो हैं, आप चाहते हैं कि आपको एक बढ़िया सा पार्टनर मिले, ना ही कि आप पैसे के लिए, लेकिन थर्ड पार्टी जो थी पैसे के पीछे भाग रही थी डियर। आपके पार्टनर जो है पैसे के लिए आपको छोड़कर गए थे, ठीक है, या गई थी या गया था, कोई भी हो सकता है। स्टेटस भी इनका आपसे मैच नहीं करता था, कास्ट इशू था, तो ये प्रॉब्लम थी डियर। यहाँ पर ऐसा लग रहा है दो लोगों को एक साथ अटका के रखा था आपके पार्टनर ने, हो सकता है रखी थी अभी तक, आपको भी अटकाया था और किसी और को भी अटका के रखा था।
डियर, आपके जो पार्टनर हैं इन्हें क्लियरिटी नहीं मिल रही है, ये समझ नहीं पा रहे हैं कि इन्हें करना क्या है। अपने घर वालों की तरफ जाते हैं तो आपको खो देते हैं, और आपकी तरफ आते हैं तो अपने घर वालों को। पर इनकी इच्छा है कि ये दोनों को मैनेज कर पाए, दोनों को रख पाए। डियर, थर्ड पार्टी के पास गए, रिश्ते में सेपरेशन लेकर आए। ये पर्सन खुद लेके आए थे सेपरेशन। थर्ड पार्टी से जब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिली इनको, या रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो ये पर्सन को ऐसा फील होने लगा कि यार इनकी लाइफ में तो कुछ बचा ही नहीं है। अब इनको कोई इतना रिस्पॉन्स, इनकी वैल्यू नहीं करता है, बस एक कमरे में पड़े हुए हैं या पड़ी हुई हैं। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ये चीज़ें इन्हें फील हुई है। थर्ड पार्टी इन्हें पूरा यूज़ कर चुकी है डियर। थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को पूरी तरह से यूज़ कर लिया है, बहुत ज़्यादा इनका फ़ायदा उठाया गया है। थर्ड पार्टी इनसे प्यार नहीं करती है, इनके फाइनेंस से प्यार करती थी, ये दिख रहा है डियर। यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही हैं कि थर्ड पार्टी ने एक जादू किया था, या फिर ऐसा कोई वर्क किया था, स्पेल वर्क किया था, जिसके कारण आपके पार्टनर जो है थर्ड पार्टी के बहकावे में आ गए, थर्ड पार्टी के पास चले गए। और थर्ड पार्टी के साथ में आज इनकी सिचुएशन की बात करी जाए तो जो पहले बातचीत अच्छी होती थी, जो बड़े खुश रहा करते थे, वो चीज़ें ख़त्म हो गई है। यहाँ से 4 ऑफ सोर्स का कार्ड है। अब थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को इस सिचुएशन में लाके रख दिया है कि ये पार्टनर जो है कहीं ना कहीं इनके सर पर बहुत सारी तलवारें लटक रही है, और ये सोच रहे हैं कि अरे मैं कैसे बचूं, कैसे बचूं। तो इन्हें कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, ऐसे रास्ते इन्होंने बंद कर लिए हैं, ऐसी दिक्कतें इन्होंने ले आए हैं कि उसके कारण इनका जो लेवल है वो गिर गया है कहीं ना कहीं। अब इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, खुद इन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट करी है। ओके डियर, तो आई होप आप लोगों को इस रीडिंग से कुछ गाइडेंस मिला होगा, और अगर ये रीडिंग से कोई गाइडेंस मिला है या रीडिंग अच्छी लगी है तो डियर प्लीज़ मुझे बताइएगा। ओके, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। बाय बाय।